सीरीज स्टार्ट की डेटाबेस एंड सीक्वल की, वी विल कंटिन्यू दैट। ठीक है, तो नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट डेटा मॉडल्स। डेटा मॉडल्स क्या होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। ठीक है, तो डेटा मॉडल्स बेसिकली क्या होता है कि हमने प्रीवियस लेक्चर में भी वीडियो में भी ये डिस्कस किया था कि डेटा हम स्टोर तो कर रहे हैं, पर डेटा हमारे किस फॉर्मेट में स्टोर हो रहा है, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। ठीक है, तो उसके लिए क्या करेंगे, उसके लिए डिफरेंट डिफरेंट टाइप के रिलेशनशिप्स होते हैं डेटा के बीच में, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के मॉडल्स होते हैं जिस बेसिस पे हम अपना मॉडल डिसाइड करते हैं कि हमारा डेटा किस फॉर्मेट में स्टोर होना चाहिए। ठीक है, तो पहली चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, पहली चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे एक होता है हमारा रिलेशनल मॉडल। ठीक है, एक होता है हमारा रिलेशनल मॉडल, दूसरा होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। ठीक है, तो एक होता है हमारा एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल। ठीक है, तो एंटिटी रिलेशनशिप डेटा मॉडल जो होता है वो बेसिकली डेटाबेस को डिज़ाइन करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, हम इसके लिए यूज़ करेंगे। नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ वी विल लर्न अबाउट ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम डेटाबेस डिज़ाइन सिस्टम करने के लिए होता है। नेक्स्ट होता है हमारा ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स। ठीक है, ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल्स होते हैं, और दैट मॉडल्स जो होते हैं वो मॉडल्स होते हैं हमारे बेसिकली जो भी हमारा डेटा स्टोर होता है वो होता है हमारा फॉर्मेट में। किस फॉर्मेट में, एक तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के फॉर्मेट में, और नेक्स्ट हमारा होता है ऑब्जेक्ट रिलेशनल फॉर्मेट में। ठीक है, दोनों अलग चीज़ है एंड वी विल डिस्कस अबाउट दैट इन लेटर वीडियोस इन डेप्थ में क्या होता है, ये सारी चीज़ें क्या होती है, वी विल टॉक अबाउट दैट ऑल्सो। नेक्स्ट चीज़ हमारे नेक्स्ट मॉडल जो होता है वो होता है हमारा सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल। ठीक है, सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल होता है। सेमी स्ट्रक्चर्ड मॉडल में क्या होता है, जो हमारा डेटा होता है, जो भी हमारा डेटा होता है वो डेटा स्टोर होता है हमारा एक्सएमएल फॉर्मेट में। मतलब अभी हमने डिस्कस किया कि हमारा डेटा है, डेटा जो है वो हमारे अलग अलग फॉर्मेट में होगा। ठीक है, किस फॉर्मेट में होगा वो एज ए यूज़र एज ए डेवलपर डिसाइड करेगा ऑन द बेसिस ऑफ विच काइंड ऑफ डेटा वी आर स्टोरिंग। ठीक है, नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे और दूसरे मॉडल्स भी होते हैं। सपोज ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेशंस डिफरेंट डिफरेंट मॉडल्स होते हैं। एक होता है हमारा नेटवर्क मॉडल, और एक होता है हमारा हायरार्किकल मॉडल। ठीक है, तो ये सारे मॉडल्स को हम इन डेप्थ भी डिस्कस करेंगे और ये भी बताएंगे क्या होता है क्या नहीं होता, वी विल लर्न अबाउट दैट। और इन सारे मॉडल्स को हमको यदि याद रखना है, इन केस यदि वी वांट सम काइंड, यदि हमको इंटरव्यू ने पूछा कि अलग अलग हमारे मॉडल्स क्या होते हैं, डेटाबेस के मॉडल क्या होते हैं, तो हम इसको याद रख सकते हैं एज इन द फॉर्म ऑफ REOS। आर मीन्स रिलेशनल, ई मीन्स एंटिटी, ओ मीन्स ऑब्जेक्ट बेस्ड डेटा मॉडल, और एस मीन्स हमारा सेमी स्ट्रक्चर्स। बाकी जो मॉडल होते हैं वो भी यूज़फुल होते हैं, बट दीज आर द मेन मॉडल्स विच आर यूज टू स्टोर डेटा इन द डेटाबेस। सो नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे यहाँ पे, नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट रिलेशनल मॉडल्स। ठीक है, रिलेशनल मॉडल्स क्या होते हैं, वी विल टॉक अबाउट दैट। ये हो जाएगा रिलेशनल मॉडल्स। ठीक है, इसमें हम इन डेप्थ पढ़ेंगे, इसके बारे में हम सारी चीज़ें पढ़ेंगे एंड वी विल लर्न अबाउट सो मैनी इन डेप्थ थिंग्स। और यदि आपको डेटाबेस बोरिंग लग रहा है आफ्टर नोइंग ऑल दिस थिंग्स, you will get excited by learning all these things by applying this in the projects and so many things। ठीक है, तो यहाँ पे हमने एक चीज़ क्या पढ़ी है, द डेटा इज स्टोर्ड इन वेरियस टेबल्स। ठीक है, तो रिलेशनल डेटाबेस में क्या होता है, रिलेशनल डेटाबेस में डेटाबेस मॉडल में क्या होता है, जो डेटा होता है हमारा, ठीक है, जो भी डेटा होता है वो डेटा तो होता है वो टेबल फॉर्मेट में होता है, टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होता है। ठीक है, डेटा इज़ स्टोर्ड इन टेबुलर फॉर्मेट। एंड सेकेंड चीज़, टेबुलर फॉर्मेट मतलब कि इसमें क्या होगा, रोज़ होंगे और कॉलम्स होंगे। ठीक है, रोज़ होंगे और कॉलम्स होंगे। ठीक है, तो डेटा जो होगा
रिलेशनल डेटा मॉडल जो होगा उसमें रोज और कॉलम्स होंगे और टेबुलर फॉर्मेट में स्टोर होगा, ठीक है। अब यदि हम रिलेशनल मॉडल का आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं, ठीक है, आर्किटेक्चर डिज़ाइन करते हैं तो उसका आर्किटेक्चर कैसा होगा। यहाँ पे हमने देखा ये हमारा सपोज आर्किटेक्चर है, ठीक है, आर्किटेक्चर है हमारा इसका। और यहाँ पे हम व्यू 1 करेंगे, व्यू 2 करेंगे, व्यू 3 करेंगे, ठीक है। तो ये हमारा व्यू लेवल हो जाएगा। इसके बाद जो नेक्स्ट लेवल होता है वो होता है हमारा लॉजिक लेवल। और इसके बाद नेक्स्ट लेवल जो होता है वो होता है हमारा फिज़िकल लेवल, ठीक है। तो ये सारा हमारा डेटाबेस का आर्किटेक्चर है और व्यू ऑफ डेटा है। तो जो भी हम डेटा फॉर्मेट में स्टोर करेंगे, डेटाबेस डिज़ाइन करेंगे, तो उसका जो व्यू होगा इस तरीके का होगा, ठीक है। द व्यू विल बी लाइक दिस। नेक्स्ट चीज़ हम यहाँ पे पढ़ेंगे, वी विल टॉक अबाउट समथिंग इंटरेस्टिंग। दैट इंटरेस्टिंग विल बी व्हाट, इंस्टेंसेस एंड स्कीमास, ठीक है। हम इंस्टेंसेस और स्कीमास के बारे में पढ़ेंगे और ये क्या होते हैं डेटाबेस में, वी विल टॉक अबाउट दैट। सपोज़ यदि हम कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और हमको बहुत ही छोटा सा कोई डेटा जो है वो स्टोर करना है। सपोज़ वी वांटेड टू स्टोर एनी इंटीजर, ठीक है, एनी इंटीजर सपोज़ 1 हमको स्टोर करना है। तो क्या करेंगे हम, int करके एक वेरिएबल ले लिया हमने और उसको हम असाइन कर देंगे 1। इन दिस वे वी आर लाइक डिक्लेयरिंग आर वेरिएबल्स, ठीक है। तो वैसे ही यहाँ पे यदि हम इंस्टेंसेस स्कीमास क्रिएट करते हैं और हम डेटाबेस डिज़ाइन करते हैं तो उसमें भी अलग अलग टाइप के वेरिएबल्स होते हैं और उसमें भी अलग अलग टाइप के हमारे प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है। मतलब अभी तो हम सीक्वल के बारे में ही बात कर रहे हैं, बट देयर आर सो मैनी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज विच आर यूज्ड फॉर डेटाबेस डिज़ाइनिंग, फॉर रिट्रीविंग डेटा, फॉर फैचिंग डेटा, फॉर परफॉर्मिंग एनी काइंड ऑफ ऑपरेशन ऑन डेटा, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें होती है, बट करेंटली वी आर टॉकिंग अबाउट सीक्वल, ठीक है। हम सीक्वल के बारे में बात करेंगे। तो अब इसमें हम पहले तो बात करेंगे इंस्टेंसेस क्या होते हैं, स्कीमास क्या होते हैं, इसको हम डिफ़ाइन करेंगे। तो लॉजिकल स्कीमास क्या होते हैं, सबसे पहले हम पढ़ेंगे लॉजिकल स्कीमास के बारे में। तो ये हमारे हो गए लॉजिकल स्कीमास, ठीक है। तो हम इसको बताएंगे लॉजिकल स्कीमास क्या होते हैं। लॉजिकल स्कीमास क्या होते हैं, बताओ क्या होता है। इट्स लाइक कोई भी डेटाबेस हमने डिज़ाइन किया, ठीक है, उनका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, ठीक है, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा वो हम डिसाइड करेंगे, ठीक है। तो हमने कोई भी स्कीमा डिज़ाइन किया, डेटाबेस डिज़ाइन किया, उसका लॉजिकल स्ट्रक्चर क्या होगा, वी हैव टू टॉक अबाउट दैट। सपोज देयर इज़ अ कंसिस्ट ऑफ इंफॉर्मेशन, यदि हमारी एक इंफॉर्मेशन है अबाउट अकाउंट्स ऑफ एनी कस्टमर्स इन बैंक, ठीक है, कस्टमर्स ऑफ बैंक। तो क्या होगी, जितने भी हमारी लॉजिकल स्कीमा यदि हम डिज़ाइन करेंगे तो उन कस्टमर्स के डेटाज जो होंगे उनके बीच में कुछ रिलेशनशिप होंगी, ठीक है, कुछ रिलेशनशिप होगी। और वो रिलेशनशिप से हम हमारे स्कीमास को डिज़ाइन करेंगे, हमारा स्कीमा डिसाइड करेगा उसमें कौन कौन से वेरिएबल होंगे, कौन कौन से इंस्टेंस हम क्रिएट करेंगे, दैट विल बी डिसाइडेड, ठीक है। तो ये होता है लॉजिकल स्कीमा, ठीक है, लॉजिकल स्कीमा ये हुआ। नेक्स्ट चीज़ हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे फिज़िकल स्कीमा क्या होता है, ठीक है। लॉजिकल स्कीमा के बारे में पढ़ा हमने, अब हम पढ़ेंगे फ़िज़िकल स्कीमा के बारे में कि फ़िज़िकल स्कीमा क्या होता है, ठीक है, फ़िज़िकल स्कीमा क्या होता है, ठीक है। तो फिज़िकल स्कीमा के बारे में हम क्या पढ़ेंगे, तो ओवरऑल स्ट्रक्चर ऑफ डेटाबेस। तो मतलब यदि हम लॉजिकल स्कीमा डिज़ाइन कर रहे हैं तो इसमें ओवरऑल जो स्ट्रक्चर होगा हमारा डेटा का, दैट विल बी कॉल्ड एज फिज़िकल स्कीमा, ठीक है, दैट विल बी कॉल्ड एज फिज़िकल स्कीमा। एंड नेक्स्ट हम क्या पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम पढ़ेंगे व्हाट वी विल लर्न अबाउट नेक्स्ट थिंग। नेक्स्ट चीज़ हम पढ़ेंगे फिज़िकल स्कीमा पढ़ लिया हमने, दैन वी विल टॉक अबाउट इंस्टेंसेस कि इंस्टेंसेस क्या होते हैं, ठीक है।
तो वी विल टॉक अबाउट इंस्टेंसेस. इंस्टेंसेस क्या होते हैं? तो सपोज़ अभी हमने बात की कि डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस होती है, और इनिशियली यदि हमको वेरी वेरी स्मॉलेस्ट अमाउंट ऑफ डेटा हमको स्टोर करना होता है, तो वी डिक्लेयर वेरिएबल, वी डिक्लेयर वेरिएबल, राइट. तो वेरिएबल हम डिक्लेयर करते हैं. ऐसे ही डेटाबेस के केस में उन वेरिएबल्स को हम बोलते हैं इंस्टेंसेस. ठीक है. एट अ पर्टिकुलर कंटेंट ऑफ टाइम यदि हमको किसी भी कंटेंट को कहीं स्टोर करना है, ठीक है, द कंटेंट वी हैव टू स्टोर, दैट स्टोर्ड कंटेंट शुड बी इन एनी वेरिएबल फॉर्मेट. यदि अमाउंट उसका छोटा है, ठीक है, या तो हम किसी भी डेटा को डिक्लेयर कर देंगे, वेरिएबल को डिक्लेयर कर देंगे और उस इंस्टेंस को उस पर स्टोर कर देंगे. ठीक है. तो ये हो गया हमारा लॉजिकल स्कीमा. फिजिकल स्कीमा हो गया, और इंस्टेंसेस के बारे में हमने पढ़ा. ठीक है. अब हम एक टर्म पढ़ेंगे. यहाँ पे एक टर्म होती है. वी विल टॉक अबाउट दैट टर्म. दैट टर्म इज़ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. ठीक है. अब फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस क्या होता है? सपोज़ अभी हमने पढ़ा कि स्कीमाज होता है अलग अलग. एक लॉजिकल स्कीमा होता है, तो एक फिजिकल स्कीमा होता है. हमने डेटा स्टोर कर दिया. अब व्हाट वी वांट, दैट डेटा शुड बी स्टोर इंडिपेंडेंटली. मतलब कि यदि एक डेटा हमारा है, ये सपोज़ एक डेटा ए है, ये सपोज़ एक डेटा बी है, and if we are performing any operation on data A, database A and database B, it shouldn't affect each other. मतलब यहाँ का डेटा दूसरे वाले डेटाबेस से कभी अफेक्ट नहीं होना चाहिए, विच इज़ नोन एज फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. दैट इज़ द एबिलिटी, मतलब कि हम यदि फिजिकल स्कीमा को चेंज कर रहे हैं, तो लॉजिकल स्कीमा में चेंजेस नहीं आना चाहिए. ठीक है. दैट इज़ द ओवरऑल मीनिंग ऑफ फिजिकल डेटा इंडिपेंडेंस. ठीक है. इसका सिंपल लॉजिक यही है कि एक डेटा है, यहाँ पे यदि हम कोई ऑपरेशंस परफॉर्म कर रहे हैं, तो ये ऑपरेशंस यदि हम परफॉर्म कर रहे हैं, तो हमारे दूसरे डेटाज में कोई भी अफेक्ट नहीं होना चाहिए. कोई भी दूसरा डेटा हमारा अफेक्ट नहीं हो रहा है इफ़ वी आर परफॉर्मिंग एनी ऑपरेशन और डेटा. ठीक है. दिस इज़ द ओवरऑल explanation of physical data independence. So this is the overall like introduction and description of what is logical schema and what is physical schema, कैसे data store होता है, and what is the term is known as physical data independence क्या होता है. We already talk about that, and thank you for listening to this video till now. Thank you.